आज हम एटॉमिक फिजिक्स में रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए होता क्या है कि हमारा ये जो है ये अपना सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से आता है और उसके बाद उस अल्फ़ा पार्टिकल को कोलिमेटेड किया जाता है। तो कोलिमेटेड करने के बाद हम कोलिमेटेड मतलब उसको एक फाइन स्ट्रक्चर जैसा किया जाता है, पेंसिल जैसा पतला बीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये इसके ऊपर ये देखो ये एफ जो है ये फाइल है, गोल्ड का फाइल हो सकता है, सिल्वर का फाइल, इसको हम स्कैटरिंग फाइल बोलते हैं, स्कैटरिंग फाइल या स्कैटरर बोलते हैं। अब ये जो है रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इस पे गोल्ड फाइल पे फॉल्स ऑन द गोल्ड फाइल पे इंसिडेंट करेगा। इंसिडेंट करने के बाद ये क्या होता है, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो क्या होगा, अधिकतर मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो है अनडेविएटेड निकल जाते हैं बिना डेविएशन का। अनडेविएटेड मतलब वो अपने सेम पाथ पे इंसिडेंट इन द इंसिडेंट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट है उसी डायरेक्शन से सीधे निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं या स्कैटर्ड होते हैं। तो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि 90 डिग्री अपने इंसिडेंट इनिशियल पाथ से 90 डिग्री से कम एंगल पे डेविएट हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, अपने पाथ को चेंज कर लेते हैं 90 डिग्री से कम एंगल पे। और ये जो एम दिख रहा है ये क्या है, माइक्रोस्कोप है विद द फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा हुआ है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन में जितने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर अल्फ़ा पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप में एंटर करके माइक्रोस्कोप का जो आई ऑब्जेक्टिव होता है उससे एंटर करके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जो है स्पॉट क्रिएट करते हैं, उस पे जो है ग्लो आएगा। तो जितना इस ग्लो दिखेगा वो जो है काउंट कर लिया जाता है कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए एट अ पर्टिकुलर एंगल पे। तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि जब इसमें ये पता चला कि अधिकतर मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स अब पासेस थ्रू द गोल्ड फायर से सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एटम जो है का मैक्सिमम जो है स्पेस खोखला होता है, हॉलो होता है, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे स्कैटर्ड होते हैं और वो अपने इसका मतलब ये है कि उसका स्कैटर्ड क्यों होगा, उसके बीच का जो सेंटर पार्ट है उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। और इधर अल्फ़ा पार्टिकल है और उसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, तब रिपल्शन फोर्स के कारण वो अपने पाथ से हट जाते हैं, पाथ से हट जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि उसका सेंटर पार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने सीधी रेखा में उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसका सेंटर पार्ट हेवी होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यही से रदरफोर्ड का जो मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल बना, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसको मतलब कि हम रिजेक्ट नहीं हुआ, माना जा, इसको इसमें मॉडिफाई किया गया इस मॉडल पे। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, अ नैरो कोलिमेटेड बीम ऑफ मोनो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम ऑफ रेडियम। मतलब कि एक नैरो कोलिमेटेड मतलब कि बीम जो होता है वो जो है एक फाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब पतली बीम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो उसका मोनो एनर्जेटिक होगा, एक ही एनर्जी होना चाहिए। अल्फ़ा पार्टिकल्स अल्फा इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलेगा, इज अलाउड टू फॉल ऑन वेरी थीन फाइल ऑफ गोल्ड का पतला सा फाइल होगा, पन्नी होगा जिसका थिकनेस होता है ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ मीटर। तो द अल्फा पार्टिकल्स डू नॉट लूज एनी अप्रिशिएबल एनर्जी इन पासिंग थ्रू द फाइल। मतलब जो अल्फा पार्टिकल जो है फाइल से गुजरता है तो उसके एनर्जी में ज़्यादा लॉस नहीं होते। अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ कोलिमेटेड बीम ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल। मतलब जो इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल का जो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन से कुछ अलग अलग एंगल पे डेविएट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं।
A microscope with the fluorescent screen is provided to count the number of alpha particles scattered in different direction। और उसके लिए अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड अल्फ़ा पार्टिकल को काउंट करने के लिए माइक्रोस्कोप होता है जिसमें फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा होता है तो डिफरेंट डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कितने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर उसको काउंट कर लिया जाता है। काउंट करने के लिए माइक्रोस्कोप। और देन उसके बाद क्या हुआ, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर फाउंड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या क्या इसमें ऑब्जर्वेशन आया, तो पहला आया मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फाइल आइदर अनडेविएटेड और विद अ स्मॉल डेविएशन विच शोज दैट एटम इज हॉलो। मतलब कि अधिक से अधिक अल्फ़ा पार्टिकल या तो गोल्ड फाइल से सीधे निकल जाते हैं अनडेविएटेड, या तो स्मॉल एंगल पे डेविएट होते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एटम का अधिकांश पार्ट एटम जो है हॉलो होता है, एटम इज़ हॉलो, खोखला होता है। अब सेकेंड पॉइंट है अ वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। उसमें से कुछ एक मतलब 8000 में एक अल्फ़ा पार्टिकल 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे स्कैटर्ड होते हैं, विच शोज दैट एन अल्फ़ा पार्टिकल पासेस वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ एटम। जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो एटम के सेंटर के सबसे नज़दीक पास हो रहा है, एंड इट फील्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। और इस पर ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये सब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स फील करता है, महसूस एक्सपीरियंस करता है। दिस मीन्स इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ एटम इज़ पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर। जो उसका सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर है। अब इस अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग गोल्ड से जो मॉडल हुआ, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम एंड ऑलमोस्ट इट्स एंटायर मास आर कंटेंट विद इन अ वेरी स्मॉल स्फीयर नियर द सेंटर। मतलब कि जो एटम का पूरा टोटल पॉजिटिव चार्ज और उसका ऑलमोस्ट करीब उसका जो मास होता है पूरा, वो एक वेरी स्मॉल स्फीयर, एक बहुत ही छोटा स्फीयर होता है, उसमें जो है वो नज़दीक सेंटर के नहीं उसी में रहता है। मतलब एक स्मॉल स्फीयर, वेरी स्मॉल स्फीयर, बहुत छोटा सा स्फीयर होता है, उसी में टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज रहता है। और दिस पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर, इसी पॉजिटिवली चार्ज हेवी कोर को इज नोन एज द एटॉमिक न्यूक्लियस, इसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब जो मॉडल है और नेक्स्ट है उसका कि द इलेक्ट्रॉन मूविंग एज अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं अबाउट द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर मोशन करते हैं, मतलब सर्कुलर उसका जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर होता है। द कूलम अट्रैक्टिव फोर्स provide the necessary centripetal force to keep electron moving in the circular orbit। और जो कूलम अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में, वो जो है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए जो आवश्यक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करता है, वो उसी से मिलता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार क्या मिला हमें, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन revolves in the circular orbit about the nucleus, and the necessary centripetal force required for the for electron moving in circular orbit is given by the attractive force between कूलम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ये हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। अब हम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल सीखेंगे। ड्रॉबैक क्या है, अब हम जानते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शोज दैट एनी एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन मस्ट कंटिन्यूसली इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर कोई भी एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट कर रहा है, मतलब चार्ज अगर
रेस्ट पोजीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज जो है मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब करंट फ्लो होगा तो लेकिन अगर चार्ज एक्सीलरेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो ये मैक्सवेल का मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव। तो मैक्सवेल का इक्वेशन है ये दिखाता है कि अगर कोई भी चार्ज एक्सीलरेट है तो वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। अगर उससे रेडिएशन निकल रहा है तो इसका मतलब उसका एनर्जी डिक्रीज होगा। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। कम होने का मतलब यह है कि उसका जो एनर्जी कम होगा तो उसका रेडियस धीरे धीरे कम होता जाएगा और बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिरकर एटम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये ड्रॉबैक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म shows that any accelerated electron must continuously emit electromagnetic radiation, so revolving electron in orbit continuously emitted radiation, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस वो लगातार एनर्जी को इमिट रेडिएट करेगा, निकालेगा। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए एनर्जी उसका खर्च हो जाएगा। एंड द रेडियस ऑफ सर्कल शुड ग्रेजुअली डिक्रीज, सर्कल का वो धीरे धीरे उसका रेडियस घटता जाएगा, मतलब इस ये रेडियस धीरे धीरे घटता जाएगा। एंड जैसे स्पायरल पाथ होता है उससे घटता जाएगा। एंड द इलेक्ट्रॉन शुड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और अंत में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम जो है अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब एटम की स्टेबिलिटी जो एटम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इसका है कि अगर ऐसा होता तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसको रदरफोर्ड ने नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अब नेक्स्ट है बामर एम्पिरिकल फार्मूला। ये जो बामर थे ये जो है इनका स्विस के स्कूल टीचर थे और इनको जो है नंबरों से खेलना इनका शौक़ था। ये हर समय नंबरों से खेलते थे, नंबर के बीच में एक रिलेशन फाइंड करते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने जो फिजिसिस्ट, उनके फिजिक्स के एक्सपर्ट थे, उनके फ्रेंड थे, उनसे कहा कि भाई मेरे पास मैं अभी बैठे बैठे बोर होता हूँ और मुझे कुछ नंबर दे दो जिससे मैं उसके साथ खेलूँ। तो उनके फ्रेंड्स ने उनको वेवलेंथ का नंबर दे दिया। तो नंबर कौन कौन सा दिया? 3 नंबर दे दिए और बोले कि भाई इनके बीच में रिलेशन फाउंड करो। तो जो नंबर था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ थे और उसी नंबर के साथ इन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया जिसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन लाइन्स के लिए बामर एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो नंबर उनको दिए गए उसी के को लेकर के उन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया और फाइंड किया कि लैम्डा इक्वल टू 3646 इंटू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब जो दिए गए नंबर थे उनके बीच में उन्होंने एक रिलेशन फाइंड कर लिया। वेयर n इक्वल टू 3, 4, 5 ये है, इसके लिए n इक्वल टू 3 रखोगे तो एच अल्फा लाइन्स आएगा हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम का, 4 रखोगे तो एच बीटा, 5 रखोगे एच गामा। अब ये लाइन्स रिस्पेक्टिवली यही लाइन आएंगे वेवलेंथ का। और द सीरीज इज देयरफॉर, इसी सीरीज को क्या बोलते हैं? बामर सीरीज बोलते हैं। तो इसको ही बामर एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। आपने हमें सुना इसलिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।